बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शंस द करंट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द डायग्राम, अप और डाउन। ये कंडक्टर दिखाया गया इस डायग्राम में और इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई गई है। वो ये पूछ रहा है कि इस कंडक्टर से पास होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जिसके नतीजे में ये मैग्नेटिक फील्ड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। इस करंट की डायरेक्शन अप हो या डाउन हो। तो इसका राइट आंसर है, बेस्ड ऑन द राइट हैंड रूल करंट मस्ट बी फ्लोइंग अप थ्रू द कंडक्टर टू क्रिएट द काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो राइट हैंड रूल के तहत इस कंडक्टर से पास करने वाले करंट की डायरेक्शन अप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम विल देयर बी अ नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सोलेनॉइड। ये एक डायग्राम दिखाई गई है और वो ये हमसे पूछ रहा है, ये बताएं इस सोलेनॉइड की लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। ऑल्सो ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड हैविंग एरोज टू शो इट्स डायरेक्शन। फर्दर मोर हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा करना है जिसमें एरोज इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे होंगे। आंसर है, यूजिंग द राइट हैंड रूल फॉर सोलेनॉइड्स, इफ द करंट फ्लोज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द लेफ्ट साइड इट विल बी अ साउथ पोल। इफ द करंट फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज इट विल बी अ नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द सोलेनॉइड। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A current carrying conductor is placed in the magnetic field as shown. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, पार्ट ए, इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप ये बताएं ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका आंसर है, अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और ये बात हमें पता चलती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत। अब इस डायग्राम के तहत अगर करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स है वो अपवर्ड होगी, आउट ऑफ फेज होगी। तो अगर करंट को हम रिवर्स कर दें तो जो मोशन है वो फिर डाउनवर्ड हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड वॉज रिवर्स्ड देन इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव। अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए तो ये बताएं अब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल आल्सो रिवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करने से जो फोर्स कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल द कंडक्टर विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू इट्स इनिशियल मूवमेंट। पार्ट सी है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। If both the magnetic field and the current are reversed, then in which direction will the conductor move? इस केस में वो कह रहा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम रिवर्स कर दें तो ये बताएं अब किस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। इसका आंसर है, if both the magnetic field and current are reversed, direction of force remains unchanged. तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो मैग्नेटिक जो फोर्स एक्ट कर रही होगी कंडक्टर के ऊपर वो अनचेंज रहेगी उसकी डायरेक्शन। द कंडक्टर विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। पिछले केस में जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा था अभी उसी डायरेक्शन में ये अपनी मोशन को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।